हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिए थे, साधारण ब्याज पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है ये समझ लिए थे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, हम ये पिछला क्लास में आप लोग को समझा चुके हैं। उसका कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आप लोग को हम समझा चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है बता चुके हैं, जैसे कि हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो जैसे 1000 कोई जमा किया है तो ये प्रिंसिपल होता है मूलधन, ठीक है, ये मूलधन होता है। और मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसके बैंक में टोटल 1100 रुपये हो गए, ठीक है। 1000 जमा किया हुआ था और कितना हो गया 1100, तो ये जो हो गया ये हो गया मिश्रधन, ठीक है। इसी को कहा जाता है मिश्रधन, इसको अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में। कितना रुपया यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ा है, 1000 था 1100, यानी 100 रुपया बढ़ा है, तो यही वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, तो अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, ठीक है, बाय में 100 और पावर में n या t। अब ये सब क्या क्या है, a हो गया अमाउंट मिश्रधन, a क्या हो गया मिश्रधन, p है मूलधन जो शुरू में पैसा रहता है, जितना जमा करते हैं या उधार जितना देते हैं या लेते हैं वो है मूलधन प्रिंसिपल। रेट पता है दर, जो परसेंटेज में रहता है वही रेट है, ठीक है। और n क्या है टाइम है, यहाँ t भी लिख सकते हैं समय, कितने साल के लिए यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है ना 3 साल के लिए, तो यहाँ n की जगह हम लोग 3 लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मिश्रधन के लिए। तो पहले हम लोग मिश्रधन ही निकालते हैं क्योंकि मिश्रधन अमाउंट ही पहले निकालना है। तो a बराबर ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे वैल्यू सिर्फ हम लोग पुट कर देंगे। p कितना है 1800, 10800 है, प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस हो गया। रेट कितना है, तो देखिए 12, यहाँ पे रेट कितना है 12 1/2% है, ठीक है, r इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गुन्ना किया जाता है, यहाँ प्लस किया जाता है, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%, यानी हम लोग r कितना लेंगे 25/2 लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25 और बाय में 2, और ये जो 100 है बाय में वो इसी के साथ यहाँ पे 100 रह जाएगा, और पावर में n कितना है टाइम 3, ठीक है। हम लोग पहले लिख दे सकते हैं यहाँ पे कि p इक्वल टू इतना है, r इक्वल टू ये है, n इक्वल टू इतना है, वो हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं पहले। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट का सॉल्व होता है, आप लोग को पता होगा बॉडमास रूल। यहाँ पे देखिए 25 का टेबल में 100 4 बार में आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1 बाय यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, पावर में 3। अब यहाँ पे 8 1 जा 8 और 1 9, यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, एड ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/8, 9/8, और इसका क्या है क्यूब है, ठीक है। इस साइड हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इधर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ही लिखते हैं हम 10800, और ये 9/8 का क्यूब है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है, 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, इस तरह से लिखना है। 8 से पहला बार में ये कट जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 आया, 8 3 जा 24, यहाँ पे 4 आया, 8 5 जा 40 और एक 0। अब 8 से तो नहीं कटेगा, अब 2 से काटते हैं हम लोग, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब नहीं कटने वाला, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 675 है, फिर 999 ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 675 9 9 और 9, और बाय में कितना होगा 8 4 जा 32, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, देखिए 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा 721 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। तो 729 हुआ, ये तीनों का मल्टीप्लाई उसको 675 से फिर करना है, इसको 675 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 5 45, 45 का 5, हाथ में 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 5 7 35 और 1 36, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 9 7 63 का 3, हाथ में हो गया 6, 7 दूनी 14 और 6 20 का 0, हाथ में 2, 7 7 49 और 2 51, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 6 9 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 7 42 और 1 43। देखिए कितना आ गया 492075, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है 32 से फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करके देखिए कितना आता है, 32 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, जगह कम है। इसको डिवाइड करना है 32 से, तो देखिए 31, 32 1 जा 32 हुआ, यहाँ 7 बचा, फिर एक 0 आएगा, यहाँ 5 बार में हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 16, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 में 6 गया 1, अब यहाँ से ऊपर से 0 आएगा, अब यहाँ पे कितना बार में आ जाएगा 3 बार में हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 11 में 2 गया तो 11 में 9 गया तो 2 बचा, अब फिर ऊपर से 7 आएगा नीचे, अब कितना बार में होगा, अब यहाँ देखिए 7 बार में हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 7 21 और 1 22, फिर बच्चा यहाँ पे 3, 4 में 2 घटा 2 23 हुआ है, और फिर 5 नीचे आएगा, तो देखिए फिर वही हो जाएगा 7 बार में ही 224, ठीक है। और कितना बचेगा 5 में 4 घटा 1 और 3 में 2 घटा 1, 11 बचा है, पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, 110 110 हो गया है, और पॉइंट दे चुके हैं इसीलिए यहाँ 0 आ गया, 11 में 0 आ गया पॉइंट दिए तो। अब यहाँ पे कितना बार में होगा 3 बार में होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ 10 में 9 गया 1, 14 बचा, एक और पॉइंट तक लेते हैं, पॉइंट के बाद एक और डिजिट लेते हैं, तो एक 0 हम लोग और दे सकते हैं क्योंकि एक बार हम लोग पॉइंट दे चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कितना बार में होगा, अब 4 बार में हो जाएगा, ठीक है। 4 बार में 4 दूनी 8 और 3 3 9, इधर और करने का जरूरत नहीं है, मतलब इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1537.34, ये क्या निकला, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं साइड में, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को, A = P ब्रैकेट में 1 + रेट बाय 100 पावर में n, ठीक है। देखिए आगे और भी क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे थोड़ा सा ये n और r में कुछ करना पड़ता है हम लोग को, तो आगे का क्वेश्चन जो बताने वाले हैं उसमें, तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन को भी जरूर देखें, सिर्फ ये देख के वीडियो को बंद मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम समझाने वाले हैं, जैसे यहाँ पे वार्षिक संयोजित है, कंपाउंडेड एनुअली, जब यहाँ पे हाफ ईयरली हो जाता है यानी कि अर्धवार्षिक रूप से, तो फिर कैसे बनता है तो वो भी हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखें आप लोग, ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा से आप लोग को समझना है तो देखिए ये फॉर्मूला था ए निकालने का, यानी कि मिश्रधन निकालने का। तो मिश्रधन हम लोग का कितना निकल गया 15,377 रुपया और 34 पैसा, इतना हम लोग का निकल गया है अमाउंट। मतलब देखिए मान लेते हैं कि इतना रुपया 10,800 रुपया बैंक में जमा किया गया, 3 साल के बाद उसके बैंक में कितना पैसा हो गया 15,377 रुपया और
34 पैसा, इतना हो गया। तो ये जो है ये क्या हो गया, यही मिश्र धन हो गया ना, यही जो है मिश्र धन है 15,377 रुपया और इतना पैसा। तो ये तो मिश्र धन हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, ब्याज का मतलब क्या है, हम पिछला वीडियो में आप लोग को समझा चुके हैं। इतना रुपया जमा किया, इतना हो गया, कितना रुपया बढ़ा है, इससे कितना ज़्यादा हो गया, वही तो ब्याज है, वही तो इंटरेस्ट है ना। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखना है तो ए माइनस पी लिख सकते हैं। मिश्रधन में मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज कितना है वो निकल जाएगा। अब ए कितना है 15,377.34 है, और माइनस में मूलधन कितना है 10,800। यहाँ पे आप घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 15,377.34। इसमें कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो खुद से पॉइंट लगाना होता है लास्ट में, 0.0 यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट के सीधे में पॉइंट होता है, और इधर क्या क्या है 00801, और इधर हम लोग 0 लिख के यहाँ घटा सकते हैं। 4 बचा, 3 बचा, 7 7, 13 में 8 गया तो 5, यहाँ 4 बचा, यानी इतना रुपया 4,577.34, इतना रुपया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, समझ में आया। इतना रुपया 3 साल के लिए बैंक में जमा किया गया, इतना का रेट पर, इतना के दर पर, तो कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद टोटल उसका इतना हो जाएगा, जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है, और कितना रुपया बढ़ा है उसके खाते में, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहाँ से आया, कितना आया, वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, ठीक है। ये समझ गए कैसे बनाना है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 18,000 रुपया, ठीक है, पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से संयोजित करने पर क्या निकालना है, वही मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो अभी हम समझाने वाले हैं। 18,000, ठीक है, रुपीज़ 18,000 है, उसको 2.5 ईयर के लिए, मतलब 2.5 ईयर्स के लिए 10% पर एनम कंपाउंड हो रहा है, उसके लिए हम लोग को अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है थोड़ा सा अंतर पिछला क्वेश्चन से, तो वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, टाइम ये दे दिया है, टाइम बोलिए या एन बोलिए, एन लिखते हैं या टी लिखते हैं, तो वो कितना है 2.5 ईयर। अब देखिए जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, ए इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, P1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में है n। अब n अगर इस तरह से पावर में रहा बाय में, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 पर पावर हो गया मान लेते हैं या 5/2, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2.5 साल के लिए है ना, तो हम लोग पहले 2 साल के लिए अमाउंट निकाल लेंगे, सिर्फ 2 साल के लिए। ये जो आधा साल है इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग 2 साल के लिए कर लेंगे। तो 2 साल के लिए यहाँ पहले लिख लेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, तो बाहर बारिश हो रही है इसीलिए आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 साल के लिए ही निकालेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पी कितना है, ये जो 18,000 है, फिर 1 प्लस रेट कितना है 10/100, और पावर में कितना है, हम लोग सिर्फ 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 2 ही लेंगे। अब यहाँ 18,000 हो गया, और यहाँ पे देखिए 10 से कटेगा, 10 बार में 10 1 जा 10, और यहाँ 1 है तो 11 हो जाएगा, 11/10 इसका स्क्वायर। यहाँ भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक लाइन हम शॉर्ट में कर दिए हैं। अब यहाँ पे 18,000 हो गया, और यहाँ पे गुन्ना, देखिए स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, 11/10 गुन्ना 11/10। अब 10 से यहाँ 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 और कटा, 18 गुन्ना 11 गुन्ना 11, इसको गुन्ना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 गुना 11 121 होगा, 121, और उसको गुना करना है 180 से, तो हम सिर्फ 18 से गुना कर रहे हैं, बाद में 0 लगा देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, और यहाँ पे
1 2 1 8 हो गया, 7 हो गया, 9 2 11 और यहाँ 2 2 1 7 8 और एक 0, यहाँ का जो एक 0 है ये वाला आ जाएगा, यानी 21,780 रुपया ये 2 साल के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ 2.5 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 18,000 था 2 साल में 21,780 रुपया हो गया, तो ये 2 ही साल के लिए हुआ है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या बताए थे आप लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट हो जाता है, जो मिश्रधन बन जाता है उसका 10% मतलब उसके अनुसार फिर रेट लगता है। ये नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट के जैसा हर बार 18,000 का ही 10% लगता जाएगा, नहीं, हर बार क्या होगा, जैसे 18,000 से इतना हो गया, अब इसके बाद इसके अनुसार पैसा बढ़ेगा, ना कि 18,000 के अनुसार। ठीक है, मतलब इससे इसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट काउंट होगा, जो परसेंट है वो इससे निकलेगा अब, ना कि इससे। ठीक है, तो अब देखिए जो आगे का आधा वर्ष है, तो आगे का आधा वर्ष के लिए हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, अगले आधे वर्ष के लिए, अगले आधे वर्ष के लिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल में अब क्या होने वाला है, तो ये जो था ये अब मूलधन बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा आगे में। ठीक है, हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, 18,000 का जितना भी 10% वो निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, वो आएगा, फिर उसका 10% निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे, फिर जो आएगा जोड़ के ऐड करके जो आएगा उसका फिर 10% निकालेंगे। इस तरह कर करके हम लोग 1-1 साल का बढ़ते जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जितना साल का बोल रहा है तो उतना बार हम लोग को करना पड़ेगा, और इसमें क्या होता है कि एक ही फॉर्मूला से हो जाता है। तो 2 साल के लिए तो इतना हो गया। अब हम लोग अगला आधे साल के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बाय में 100 बता चुके हम पिछला वीडियो में। प्रिंसिपल हो गया 21,780, प्रिंसिपल अभी इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, गुना रेट तो वही रहेगा 10, और टाइम हम लोग कितना ले रहे हैं, आधा साल के लिए ना, तो 1 यहाँ आएगा, बाय का 2 नीचे और 100 यहाँ पे। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 0 आएगा, 2 8 जा 16 और यहाँ 1 आया तो 9 हो गया, मतलब 2 9 जा 18, यानी 1,000 इतना रुपया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना है मिश्रधन, यानी टोटल पैसा कितना हो जाएगा 2.5 साल के बाद। तो 2 साल में तो इतना हो चुका था और इतना इंटरेस्ट आया, ये साधारण ब्याज है ना, इतना रुपया था 2 साल में और अगला आधे साल में और इतना रुपया बढ़ गया, तो मिश्रधन क्या हो गया, ए क्या हो गया, तो इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 21,780 प्लस 1,089, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यहाँ 8 और 8 16, फिर 7 एक 8 हो गया, 2 1 और 1 2 हो गया, और इतना रुपया अमाउंट हो गया टोटल। 2.5 साल में 18,000 जमा किया गया बैंक में, 2.5 साल के बाद इतना रुपया हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हुआ, तो कितना रुपया बढ़ा है, 18,000 से ये कितना ज़्यादा है, वही है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, A माइनस पी। अब ये आप लोग कर सकते हैं, A कितना है 22,869 और उसमें हम लोग को माइनस करना है, शुरू में कितना जमा किया गया था 18,000, तो कितना बचा 4,869 रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या है सो देखिए, इतना रुपया है और कितने साल के लिए है, 1.5 साल के लिए है, और रेट क्या है इतना। लेकिन इसमें ट्विस्ट कहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोल दिया है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें था वार्षिक रूप से, यानी कि एनुअली ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन अब हो गया अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक बोल देगा तो इसका मतलब क्या है कि साल में 2 बार। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो साल में 2 बार होगा, आधे आधे साल में, तो 1 साल में 2 बार हाफ ईयर होगा। तो
इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे हम लोग, पी तो वही रहता है, ये तो वही रहेगा, ठीक है, इतना ही रुपीज़ रहेगा। जो टाइम है, टाइम जो है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, क्योंकि देखिए एक साल में कितने बार अर्धवार्षिक यानी आधा साल कितना बार होगा, एक साल में 2 आधे साल होते हैं ना, मतलब 6 महीने, तो 2 बार होगा, इसीलिए एक साल में 2, अगर 2 साल लेते हैं तो उसमें कितने बार हाफ ईयरली आएगा, हाफ ईयर कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है उसको हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ 1 और 1/2 है ना, मतलब 3/2 हुआ, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 है, इसको हम लोग डबल करेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। तो n हम लोग क्या लेंगे या t हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, मतलब उसको डबल, 1.5 का डबल 3 होता है, ठीक है। और रेट को क्या करेंगे, रेट को हम लोग आधा कर देंगे, टाइम को डबल कर रहे हैं 2 गुना, और दर को आधा करेंगे। जब भी अर्धवार्षिक बोल दे तो रेट को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ 8 दिया हुआ है लेकिन 8 ना लेके हम लोग बाई 4 कर देंगे, बाई 2 करेंगे, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। ये समझ में आया। जब अर्धवार्षिक बोलेगा, हाफ ईयरली बोलेगा, तब टाइम को डबल कर देना है और रेट को आधा कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, जो कम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, साल में 4 बार, तो साल में 4 बार होता है, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, जब क्वार्टरली बात कर दे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग टाइम को 4 गुना करेंगे, ठीक है, टाइम 4 गुना, क्योंकि एक साल में 4 बार होगा। क्वार्टरली का मतलब है कि एक साल को 4 भाग में बांटे हैं, तो 4 बार है, इसीलिए टाइम को क्या करेंगे 4 से गुना, और रेट को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल रहा है, इसलिए हम लोग एक साल में 2 बार होता है अर्धवार्षिक, इसीलिए टाइम को 2 गुना करेंगे और रेट को आधा करेंगे। जब क्वार्टरली बोल दे तो उस समय हम लोग टाइम को 4 गुना करेंगे, क्योंकि 4 बार, एक साल में 4 बार होता है ना, इसीलिए 4 से गुना करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा बोल दे कि एक साल में 5 बार हो रहा है तो उस समय हम लोग टाइम को 5 से गुना करेंगे और रेट को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि जो इंटरेस्ट है वो हर 3 महीने में काउंट हो रहा है, तो हर 3 महीने में काउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या, 3 महीना, मतलब 3 करके अगर हो रहा है तो एक साल में कितना बार होगा, एक साल में टोटल 12 महीने, यानी 4 बार काउंट होने वाला है, यानी वो क्वार्टरली वाला ही हो गया। तो ये आप लोग समझ गए कि कैसे काउंट हो रहा है, कैसे संयोजित हो रहा है, कैसे कंपाउंड हो रहा है, उसको ध्यान में रखना है। अगर एनुअली दिया हुआ है, वार्षिक, तो जैसे हम पहले 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, सेम वैसे ही बनाना है। लेकिन जब अर्धवार्षिक बोल दे या वर्ष में 4 बार बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, तो उसमें ध्यान रखना है कि यहाँ चेंज होगा टाइम भी और रेट भी। बस अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाना है, 1 + रेट बाय 100 और पावर में n। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो नया आया है टाइम वो यहाँ पे देना है, और जो रेट है यहाँ 4, तो 4 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पीछे हम बता चुके हैं आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइए बना के कि क्या आता है आंसर, ठीक है।